किस तरह के डेटा सोर्स से डेटा को ले सकते हैं उसके बारे में एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइल आता है। फाइल मतलब एक फाइल फॉर्मेट में हो जिसका एक्सटेंशन के साथ, जैसे कि एक डॉट एक्सएलएस वगैरह। तो इसमें आप एक्सेल फाइल तो ले सकते हैं। अब एक्सेल फाइल का मतलब है एक्सेल के सारे फॉर्मेट, जैसे कि डॉट एक्सएलएस, डॉट एक्सएलएस एम, डॉट एक्सएलएस, एक्सएलएस बी, और सारे एक्सेल के जो फॉर्मेट होते हैं वो आप लोड कर सकते हैं। देन आता है सीएसवी और टेक्स्ट। अब यहाँ देखिए, पावर बीआई नोट पैड की फाइल या सीएसवी की फाइल दोनों को एक समझता है, दोनों को अलग अलग नहीं समझता है। तो सीएसवी फाइल जब कॉमा सेपरेटेड होता है वो आप ले सकते हैं। दूसरा आपका नोट पैड की फाइल होती है नॉन फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, उसको ले सकते हैं, तो वहां से डेटा ला सकते हैं। अब सीएसवी वगैरह नोट पैड की फाइल कब होती है, जो लार्ज डेटा होते हैं ना, वो डेटा इसके अंदर आते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई फॉर्मेटेड टेबल अगर बड़ा हुआ, एक तो एक्सेल में 10 लाख से ज़्यादा आएगा नहीं, और दूसरा अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ तो साइज भी कभी बहुत बड़ा कर देगा। नोट पैड वगैरह के एक नहीं, एक लिमिट साइज जो उसका है वो साइज से डेटा लोड करके आप ला सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है एक्सएमएल। देखिए बहुत सारे जो वेब वर्जन्स है, वेबसाइट्स वगैरह या जो वेब एप्लीकेशंस है, वो डेटा का जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम करते हैं वो एक्सएमएल में करते हैं। ठीक है, तो एक्सएमएल से डेटा आप लेके आ सकते हैं। उसके बाद जेसन जावास्क्रिप्ट की फाइल है, एक्सएमएल की तरह भी होता है, वो ले सकते हैं। तीसरा आता है फोल्डर। अब मान लीजिए कि आपको जो फाइल मिला, आपने किसी जूनियर को फ़ोन करके बोला कि यार भाई मुझे सितंबर का डेटा भेज दो। अब आपको कायदे से सितंबर का डेटा पूरा एक फाइल में सारा डाल के भेजना चाहिए था, बट उसने क्या किया, सितंबर का डेटा एक फोल्डर में डाला और जिप बना के आपको भेज दिया। मतलब सितंबर में 30 दिन दे तो 30 अलग अलग फाइलें आपको देगी। अब आपकी प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे अगर सितंबर महीना का रिपोर्ट बनाना है तो 300 फाइल का डेटा एक के नीचे कंपाइल करना पड़ेगा, उसके बाद रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ फोल्डर में सिस्टम है कि अगर सारे डेटा का फॉर्मेट सेम है, फॉर्मेट का सेंस कि उसका जो हेडिंग है वो सेम है, तो आप जो है डायरेक्ट फोल्डर चूज करके पूरा फाइल को ले सकते हैं, जो एक के नीचे लोड कर देगा। अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि सारे फाइल जो भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं उन फाइलों का हम कैसे करेंगे। उन फाइलों को हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ फोल्डर से लेते हैं। उसके बाद पीडीएफ। अब यहाँ पीडीएफ में एक चीज़ समझ लीजिए, पीडीएफ से डेटा हम तब लाते हैं, तो उस पीडीएफ से डेटा आता है जो कन्वर्टेड होता है, ना कि स्कैन। कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं और प्रिंट आउट को क्या करते हैं, प्रिंट आउट को हम लोग स्कैन कर लेते हैं और फिर पीडीएफ बना लेते हैं। तो स्कैन, फोटो वाला स्कैन जो है उसकी डेटा नहीं आता। तो आप एक्सेल फाइल से डेटा लेके आ सकते हैं, सीएसवी से लेके आ सकते हैं, एक्सएमएल से ला सकते हैं, जेसन से ला सकते हैं, फोल्डर से ला सकते हैं, पीडीएफ से ला सकते हैं, शेयर पॉइंट फोल्डर से डेटा ला सकते हैं, और पैराग्राउंड से भी ला सकते हैं। इसका यूज मैंने कभी किया नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं। तो फाइल में यही होता है। उसके बाद आता है डेटा इंपोर्ट करने के लिए डेटाबेस। डेटाबेस में आप डेटाबेस से ला सकते हैं, जैसे कि आप एसक्यूएल सर्वर से, जी हाँ, जो एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस होता है माइक्रोसॉफ्ट का, वहाँ से डेटा यहाँ लेके आ सकते हैं। एमएस एक्सेस से डेटा ले जा सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर की जो एनालिसिस टीम है या ओरेकल का है या आईबीएम का है, इस सारे डेटाबेसेस है, माई एसक्यूएल है, यहाँ पे आपका देख सकते हैं सैप है, सैप हना, सैप बिजनेस, सैप वेयरहाउस, वहाँ से ले सकते हैं। अमेजोन से ले सकते हैं, इम्फाला से, गूगल के बिग क्यूरी, ये जितने भी हैं सारे के सारे, कुछ ऑनलाइन है कुछ ऑफलाइन जो सर्वर है, वहाँ से डेटा लेके आ सकते हैं सर्वर से। अब यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा, जुल्फी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सॉरी मैं आपको आज लेट लिंक भेजा,
और बेसिकली क्या है कि क्या बोलते हैं, मैंने भेजा था मैसेज, बट वो पता नहीं क्या हुआ, गया नहीं, फिर दोबारा भेजा मैं आपको, वो घूमता रह गया सर। कोई बात नहीं, मैं क्लास रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो अगली क्लास से पूछिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ला सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जैसे कि सैप हना हुआ, तो डायरेक्ट सैप हना से डेटा कनेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ आपको कनेक्टर चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? कनेक्टर। और कनेक्टर कहाँ से आएगा? तो गूगल पे सर्च कीजिए या फिर IT टीम में आपको दे देगी कनेक्टर। तो यहाँ हम बहुत सारे से डेटा लेके तो आ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं, हमें कनेक्टर चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? कनेक्टर। वहाँ से डेटा लेकर आते हैं। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक। माइक्रोसॉफ्ट का जो फैब्रिक है वहाँ से ले सकते हैं। बोलिए। देखिए आपको कनेक्टर ऑफिस के अंदर है तो IT टीम नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक्सेस होता है किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में। नहीं, मोस्टली है गूगल सीट वगैरह एक्सेल वगैरह कर देता है। कुछ है जिसका कनेक्टर रहना पड़ता है, जैसे सैप हो गया, अमेजॉन हो गया, ये सब रहना पड़ता है। जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है ना, पॉपुलर जो है मोस्टली कंपनी यूज कर रही है, अब माइक्रोसॉफ्ट के चैन में है, चैन सिस्टम में है, उसके लिए नहीं चाहिए, उसके लिए कनेक्टर नहीं चाहिए। लेकिन कुछ जो कस्टमाइज है, जैसे हना हो गया, सैप हो गया, सैश हो गया, और भी जो है, उसके लिए कनेक्टर चाहिए होता है। तो बता देगा आपको, जैसे लोड करेंगे ना वैसे आपको कनेक्टर का रिक्वायरमेंट बता देगा। जैसे यहाँ देखिए ना, मैंने सैप को किया तो बोला ना यहाँ पे कि कनेक्टर चाहिए, दिख रहा है? यहाँ दिखा? ठीक है। और कनेक्टर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और अगर आपका यहाँ सैप यूज होता है और पावर यूज होता है तो IT टीम के पास पहले से कनेक्टर होगा, वो आपको प्रोवाइड कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ फाइल पे आते हैं आगे, और सॉरी फाइल में यहाँ पे गेट डेटा, हाँ गेट डेटा। अभी मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मैं एक एक करके लोड करके जो भी डेटाबेस मेरे पास है वो लोड करके दिखाऊंगा। सारे तो नहीं बट लोड करके दिखाऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, देखिए माइक्रोसॉफ्ट का कुछ प्लेटफॉर्म है जिसको माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक कहते हैं। अलग अलग सारे प्लेटफॉर्म को इकट्ठा करके फैब्रिक बना दिया। जैसे सिमेट्रिक मॉडल हो गया पावर BI का, डेटा फ्लो हो गया, ठीक है ना, उसके बाद वेयर हाउस हो गया, तो ये सब माइक्रो SQL डेटाबेस ऑनलाइन हो गया। तो माइक्रोसॉफ्ट का फैब्रिक है जहाँ से आप डेटा ला सकते हैं। दूसरा होता है पावर BI का पावर प्लेटफॉर्म। तो पावर प्लेटफॉर्म जो होता है पावर, वहाँ से भी आप ले सकते हैं डेटा फ्लो, कॉमन डेटा फ्लो, डेटा सोर्स, यहाँ से डेटा उठा जा सकते हैं। तो पावर प्लेटफॉर्म होता है वहाँ से, जो पावर ऐप होते हैं ना वहाँ से। उसके बाद अजूरे का अगर सिस्टम यूज करते हैं तो अजूरे SQL डेटाबेस वगैरह, अजूरे से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट करते हैं वो आपके यहाँ देखेंगे। उसके बाद कुछ ऑनलाइन सर्विसेज है वेब बेस, जैसे कि शेयरपॉइंट, एक्सचेंज, जो ये सब जो चीज़ें आपने देखा तो मोस्टली क्या था, डेस्कटॉप वर्जन था, या फिर डेस्कटॉप नहीं तो उसका कनेक्टर या फिर उसका क्लाइंट सर्वर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है। लेकिन ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, ये वेब एप्लीकेशन है, ये एक URL से चलता है। शेयर पॉइंट हो गया या सेल्स फोर्स हो गया, गूगल एनालिटिक्स हो गया, तो ये सब चीज़ें चलती है, गूगल लिंकिन हो गया। तो ये जो आपका वेब एप्लीकेशन है वहाँ से डेटा आप यहाँ लेके आ सकते हैं। इतने सारे आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है कैटेगरी, अन कैटेगरी आता है। अन कैटेगरी में क्या है? सबसे पहले वेब। अब किसी वेबसाइट के पेज के ऊपर कोई टेबल पड़ा हुआ है, समझे ना, जैसे कि आपने कुछ सर्च किया तो सर्च करते ही आपको जो इन्फॉर्मेशन है वेबसाइट के पेज पे मिल गया, तो वहाँ से डेटा आप यहाँ वेब पेज के थ्रू डेटा ला सकते हैं। उसी तरह से आप यहाँ जो आपका शेयर पॉइंट लिस्ट है वहाँ से, या ओ डेटा फीड जो होता है वो आप लेके आ सकते हैं। ओ डेटा फीड समझते क्या होता है? सबको पता है या किसी को नहीं पता? नहीं पता? देखिए क्या क्या बोल रहे हैं सर? देखिए ओ डेटा फीड क्या होता है जानिए। ये एक जो है
डेटा फीड जो होता है वो आपका जैसे कि ओपन डेटा प्रोटोकॉल कहा जाता है। वो डेटा फीड क्या होता है? ओपन डेटा प्रोटोकॉल यहाँ इसको बोला जाता है। ठीक है, एक किसी वेबसाइट के ऊपर XML और JSON के फॉर्मेट में डेटा डला होता है। तो अब आपको कोई मान लीजिए कि मुझे पास 20,000 या 20 लाख या 1 करोड़ रो का डेटा है, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे वो डेटा आपको प्रोवाइड कराना है। अब किसी एक्सेल फाइल में डाल के आपको भेज नहीं सकता, ठीक है। और जिस मान लीजिए कोई और फॉर्मेट में भेजूंगा तो फिर उस फॉर्मेट में आपको डेटा दिक्कत होगा, फाइल बहुत बड़ा फाइल हो जाएगी, हैवी हो जाएगी, भेजने में दिक्कत हो जाएगा। तो वो डेटा फीड पे हम डेटा डाल के एक URL बना के आपको भेज देते हैं। अब वो URL के जरिए आप एक्सेल में या पावर BI में वो डेटा फीड में URL डाल के लोड करेंगे तो डेटा ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा टेबल फॉर्मेट में, स्प्रेडशीट फॉर्मेट में आपका डेटा लोड हो जाएगा। कहाँ से? उसके सर्वर से। ठीक है, क्योंकि अभी API वगैरह चलता है, पहले API वगैरह नहीं थे तो वो डेटा फीड का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से आपका हडूप है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज है, R का स्क्रिप्ट है, पाइथन की कोई स्क्रिप्ट डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। ODBC कनेक्शन है, OLEDB कनेक्शन आप देख सकते हैं। अब ODBC OLED का यूज कब क्या होता है? जैसे कि कुछ ऐसे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, किसी ने कोई सॉफ्टवेयर बना के दिया हुआ है तो उसकी डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए OLE या ODBC या OLED जो है, जो ऑडिकल पे बना होता है वो ODBC पे आता है, और जो .NET पे बना हुआ सॉफ्टवेयर है वो सपोर्ट करता है OLDB को। इसका यूज हम VB में भी करते हैं। उसी तरह से गूगल सीट वगैरह से भी डेटा आप यहाँ से लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब इस सारा डेटा की कनेक्टिविटी हम आपको क्लास में सिखाएं। अब कई बार क्या होता है कि मुझे अपने हिसाब से स्क्रिप्ट लिखनी, तो यहाँ ब्लैंक स्क्रिप्ट में हम अपने हिसाब से स्क्रिप्ट लिख सकते हैं M लैंग्वेज यूज करके। बट इसके लिए आपको M लैंग्वेज आना चाहिए, तो आपके कोर्स में M लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। बट आप लेके आ सकते हैं इंटरनेट वगैरह से। तो अगर किसी ने M लैंग्वेज में कुछ क्यूरी आपको दे दिया डेटा का, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, उसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस की कितने तरह के डेटा से कनेक्ट होकर डेटा आ सकता है, ये आपने देखा। अब डेटा कनेक्शन करने से पहले कुछ चीजें ध्यान रखें। क्या? सबसे पहले जो डेटा आप कनेक्ट कर रहे हैं वो डेटा फॉर्मेट में होना चाहिए। डेटा फॉर्मेट इन द सेंस इस तरह का स्प्रेडशीट में डेटा फॉर्मेट में होना चाहिए। कोई फालतू के यहाँ कुछ राइट उठेंगे, जैसे देखिए वी लुकअप है, वी लुकअप का डेटा, यहाँ डेटा है, यहाँ पे हमने कुछ लिख रखा है, नीचे कुछ लिख रखा है, ये डेटा नहीं है, ये डेटा बिल्कुल नहीं है। तो डेटा फॉर्मेट जो होता है वो डेटा फॉर्मेट के फॉर्मेट में होना चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी ने एक डेटा भेजा है, ये बात, अब ये डेटा, इस डेटा को पावर BI में नहीं ले जा सकते, देख रहे हैं सर, डेटा फॉर्मेट में नहीं है, ब्लैंक बहुत सारा है, मर्ज है, देख रहे हैं आपको सर यहाँ पे। तो इसको डेटा फॉर्मेट में नहीं ले सकता, इसको डेटा फॉर्मेट में मुझे पहले कन्वर्ट करना होगा कुछ इस तरह से, तब आप डेटा फॉर्मेट में डेटा को लेके आ सकते हैं। चाहे वो एक्सेस में हो, एक्सेस SQL वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं होती, खासकर एक्सेल में या CSV वगैरह में दिक्कत होती, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। दूसरा, डेटा का टाइप, जैसे कि यहाँ पे डेट का कॉलम है ना, इसमें डेट ही होना चाहिए, डेट के अलावा कोई टेक्स्ट वगैरह या एरर वगैरह नहीं होना चाहिए। नंबर है, इस कॉलम में नंबर ही होना चाहिए, नंबर के अलावा यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए।